अपना उत्तराखंड में आपका स्वागत है। आपके साथ में हूं नलिनी पांडे। सीएम पुष्कर सिंह धामी का धुआंधार प्रचार अभियान जारी है। मुख्यमंत्री ने बागेश्वर के गरुड़ में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गरुड़ बाजार में रोड शो किया और रोड शो में भारी संख्या में लोग शामिल हुए। रोड शो के बाद सीएम धामी ने जनसभा को संबोधित भी किया और बीजेपी के लिए जनता से वोट की अपील भी की। इस दौरान सीएम धामी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। सीएम धामी ने कहा कि हम यूसीसी की बात करते हैं और कांग्रेस पर्सनल मुस्लिम लॉ कोड की बात करती है। वहीं सीएम धामी ने कहा कि उत्तराखंड की 5 सीटें बीजेपी ही जीतेगी। का दिन है और उस दिन भी आप देख रहे हैं कितना यहाँ पूरी ग्राउंड भरा हुआ है और जितने लोग अंदर हैं इससे अधिक लोग बाहर घूम रहे हैं। तो ये एक उत्साह है लोगों का और प्रधानमंत्री मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए हमारे भाई अजय टम्टा जी को इस क्षेत्र से इस बार ऐतिहासिक मतों से विजय मिलेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज बनबसा से टनकपुर के बीच रोड शो किया। बनबसा और टनकपुर अल्मोड़ा लोकसभा में आता है और यहां अजय टम्टा के समर्थन में सीएम धामी ने रोड शो किया, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। सीएम धामी को रोड शो में बड़ा जन समर्थन मिला। सीएम धामी ने भी लोगों का अभिवादन किया। और पीएम मोदी के बाद अब यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देवभूमि उत्तराखंड में चुनावी सभा बांध दिया। सीएम योगी ने यूपी उत्तराखंड और पीएम मोदी का पूरा कनेक्शन बना दिया। सीएम योगी ने कहा कि उन्होंने उत्तर प्रदेश में माफिया राज खत्म कर दिया है और गुंडागर्दी चलाने वाले अब छिपते फिर रखे हैं। सीएम योगी ने कहा कि एक बार फिर से मोदी सरकार के लिए वोट करिए और 400 पार सीटें जितवाइए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने उत्तराखंड की धामी सरकार की भी जमकर तारीफ की। सीएम योगी ने कहा कि यहां कांग्रेस को यूसीसी से समस्या है। सीएम धामी ने भी कहा कि उनके रहते हुए यूपी के साथ परिसंपत्ति विवाद खत्म हो गए हैं, जबकि नैनीताल से बीजेपी प्रत्याशी ने भी जीत की गारंटी दे दी है। कांग्रेस को तो पीड़ा हो रही है कि उत्तराखंड ने समान नागरिक कानून क्यों पास कर दिया, यानी कांग्रेस को पीड़ा हो रही है, जबकि स्वागत किया जाना चाहिए। ये विवाह हो, वरासत हो। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ कल यानी 14 अप्रैल को हरिद्वार के लोकसभा की रुड़की में जनसभा करेंगे। यहां नेहरू स्टेडियम में सीएम योगी की रैली होगी, जिसे लेकर बीजेपी कार्यकर्ता तैयारी कर रहे हैं। बीजेपी का दावा है कि बड़ी संख्या में लोग सीएम योगी को सुनने के लिए पहुंचेंगे। पौड़ी गढ़वाल से बीजेपी प्रत्याशी अनिल बलूनी का प्रचार अभियान भी जारी है। आज बलूनी ने जनसंपर्क के साथ ही कल होने वाली सीएम योगी की जनसभा का भी जायजा लिया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कल श्रीनगर में विशाल जनसभा होनी है, जिसको लेकर गढ़वाल संसदीय सीट से बीजेपी प्रत्याशी अनिल बलूनी बेहद उत्साहित नजर आ रहे हैं। यूपी के सीएम की जनसभा एनआईटी मैदान में होनी है, जिसका निरीक्षण भी अनिल बलूनी ने किया। इस दौरान अनिल बलूनी ने कहा कि योगी आदित्यनाथ ही जनसभा को जो संबोधित करने वाले हैं, उनका हर कोई इंतजार कर रहा है। देखिए, हम सब पूरे के पूरे गढ़वाल के लोग और आसपास की जो विधानसभाएं श्रीनगर की, सबके सब लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, बेचैनी के साथ इंतजार कर रहे हैं कि हमारे योगी जी आएंगे और उनको संबोधित करेंगे। क्या बोलेंगे सुनने के लिए सब बेताब हैं। और आप देखिएगा कल जिस तरह का समुंदर उभरेगा, पूरा का पूरा जन समूह उमड़ेगा, वो आप कल देखिए बनेगा। देखिए, पूरे लोकसभा का मैं प्रवास कर चुका हूं और पूरे प्रवास के दौरान जो बहुत स्पष्टता के साथ दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़े बहुमत के साथ जीत रही है। श्रीनगर गढ़वाल में चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी प्रत्याशी अनिल बलूनी लोगों के बीच पहुंचे। यहां बलूनी एक दुकान के अंदर गए और दुकानदारी करने लग गए। प्रचार का यह अनोखा तरीका दिखा। अनिल बलूनी एक परचून की दुकान पर सामान बेचने लगे और लोगों को बिस्किट और अन्य सामान भी दिए। अनिल बलूनी लगातार अपने इलाके में प्रचार कर रहे हैं और अलग अलग तरीकों से प्रचार कर रहे हैं।
हरिद्वार के मंगलौर में बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान मायावती ने कांग्रेस और बीजेपी दोनों पर निशाना साधा। मायावती ने बीजेपी सरकार पर केंद्रीय जांच एजेंसियों के गलत इस्तेमाल का आरोप लगाया। वहीं मायावती ने कहा कि बीजेपी सरकार में किसान परेशान है, किसानों की समस्या का समाधान करने के लिए कोई तैयार नहीं। ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी की तरह ही बीजेपी ने भी केंद्र की तमाम सरकारी जांच एजेंसियों का ज़्यादातर राजनीतिकरण कर दिया है। इसके अलावा देश के किसान वर्ग भी वर्तमान बीजेपी की सरकार में शुरू से ही अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर काफ़ी ज़्यादा दुखी व परेशान रहे हैं और अभी भी हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी आज उत्तराखंड में रहीं और यहां 2 जनसभा को संबोधित किया। रामनगर में प्रियंका गांधी ने पहली जनसभा की और पौड़ी गढ़वाल से कांग्रेस उम्मीदवार के लिए वोट मांगे। इस दौरान प्रियंका ने कहा कि उत्तराखंड से उनका गहरा रिश्ता है और वो कई बार यहां पर आई हैं। प्रियंका ने कहा कि उनके पिताजी, भाई और उनके बेटे के साथ ही उनकी भी प्रारंभिक शिक्षा देहरादून से हुई। प्रियंका ने बीजेपी पर निशाना साधा और अग्निवीर योजना पर भी सवाल उठाए। कि आपके जीवन में संघर्ष ही संघर्ष होना चाहिए और सरकार आपके लिए कोई स्कीम नहीं लाए, अग्निवीर जैसी वाहियात स्कीम लाए। तो आप सोचिए कि आपको चाहिए क्या। आप जानते हैं कि कांग्रेस ने कहा है कि अग्निवीर की स्कीम रद्द की जाएगी अगर कांग्रेस की सरकार आएगी। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने रुड़की में उम्मीदवार वीरेंद्र रावत के समर्थन में रैली की। रैली में प्रियंका गांधी ने उत्तराखंड के कई मुद्दों को छुआ। प्रियंका गांधी ने कहा कि कांग्रेस सत्ता में आते ही उत्तराखंड में हिमाचल की तरह कड़ा भू कानून लागू करे। उन्होंने कहा कि महंगाई और बेरोजगारी बड़े मुद्दे हैं तो किसान भी परेशानी झेल रहा है। प्रियंका गांधी ने कहा कि 10 साल में केंद्र सरकार कोई भी बड़ा काम करने में नाकाम रही है। वहीं कांग्रेस नेताओं ने प्रियंका की रैली को सफल करार दिया है। कांग्रेस पार्टी चाहती है कि उत्तराखंड में जो बढ़ावे देने के लिए जो स्कीम्स है वो बनाई जाए और हम चाहते हैं कि यहाँ की खेती को मजबूत किया जाए। तो यहाँ के जो बंजर वादियाँ हैं उनमें क्लस्टर फार्मिंग के लिए हम इंतजाम कराना चाहते हैं और यहाँ की जो जमीन के जो कानून है उनको मजबूत होना है। नैनीताल सीट से कांग्रेस उम्मीदवार प्रकाश जोशी ने आज नैनीताल में जनसंपर्क किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने तल्लीताल से रैली निकाली, जिसके बाद राम सेवक सभा में जनसभा को संबोधित किया। प्रकाश जोशी ने कहा कि बीजेपी के कई नेता यहां आकर फेल हो गए और अब इसलिए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आए हैं। योगी गरज के गए, ये उनकी मजबूरी है। पहले मोदी आए, फिर राजनाथ सिंह आए, उससे भी काम नहीं चला, अब योगी आए और ये अपने आप में बताता है कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को ये स्पष्ट दिख गया है कि वो बुरी तरह से उत्तराखंड में हार रहे हैं और इसीलिए लगातार बड़े बड़े अपने योद्धाओं को भेज रहे हैं। कांग्रेस ने टिहरी सीट पर जोत सिंह गुनसोला को उम्मीदवार बनाया है। टिकट का ऐलान होने के बाद गुनसोला की जिंदगी पूरी तरीके से बदल चुकी है। वो 3 बार की सांसद के सामने हैं, तो कैसे माला राज्यलक्ष्मी को खुली टक्कर दे रहे हैं गुनसोला, देखिए रिपोर्ट में। टिहरी सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी जोत सिंह गुनसोला वैसे तो मसूरी में रहते हैं, लेकिन इन दिनों प्रचार के लिए देहरादून में फ्लैट किराए पर लेकर अपने स्टाफ के साथ रह रहे हैं। गुनसोला का कहना है कि टिकट मिलने के बाद उनके पास परिवार के पास जाने का भी समय नहीं बचा है। सुबह की शुरुआत सूर्य नमस्कार से होती है तो 2 मिनट का ध्यान भी करते हैं। उसके बाद गुनसोला प्रचार के लिए निकलते हैं। उनका बेटा चुनावी ऑफिस का काम देख रहा है तो उनके दामाद भी जनसंपर्क में पूरा साथ दे रहे हैं। जितने ये सब कुछ बदल गया, ये हालात इतनी पैदा हो गई कि पता ही नहीं चल रहा कि कब उठ रहे हैं और कब जा रहे हैं और कब लोगों के बीच से वापस आ रहे हैं।
सुबह से रात 11 बजे तक पता ही नहीं चल रहा। देखिए परिवार में सब लोग सपोर्ट कर रहे हैं। मेरा तो ऐसा है कि साला भी जो है ऑस्ट्रेलिया से यहाँ आ गया, भांजा भी ऑस्ट्रेलिया से यहाँ आ गया है ना, बेटे यहीं, ये सब लोग जो है सब सपोर्ट कर रहे हैं। मैं हीरो ना, ये कोई मेरी पिक्चर बन लगी तुम बेकार, मैं नहीं साहब अब हमारे साथ सेल्फी लीजिए, हमारे से खड़े। और मैं न तो मैं कोई बहुत सेलिब्रिटी छूँ, साधारण आदमी छूँ। जोत सिंह गुनसोला के स्टाफ में उनके बेटे के दोस्त और पुराने सहयोगी हैं, जो सोशल मीडिया से लेकर उनका जनसंपर्क भी संभाल रहे हैं और उनको जीत ही नहीं बल्कि बड़ी जीत की पूरी उम्मीद है। तो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि जो हो सके उनके लिए बन सके, उनको सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म है उसमें उनको अपर ग्रेड दे सकें, ताकि उनको जो भी रैलीज हैं, जो भी वो सभाएं कर रहे हैं, अब उनके साथ क्या है कि वो देखो लोग क्या कर रहे हैं, लोग गाड़ियों में घूम रहे हैं, ड्रोन्स हैं, एवरीथिंग है उनके पास, पर हमारे पास जो लिमिटेड ऑप्शंस हैं, जैसे फ़ोन हो गया, या किसी को बोल दिया कि 4 लोगों को शेयर कर दो, किसी को बोल दिया कि भाई चलो आप आ जाओ हमारी लाइव देख लो। पूरा लगभग हमने 14 विधानसभा में पूरा घूम के आए हैं और सर्वे करके आए हैं। तो एक लोगों के जो मन में बात है कि जो सांसद 12 साल रही है, न तो क्षेत्र में आई, न संसद में कोई उन्होंने आवाज़ उठाई और न ही कोई कार्य किए, तो मन लोगों ने बना रखा है लगभग कि कैसे महारानी साहब को राजमहल भेजें और जो आम जनमानस का जो जनप्रतिनिधि है श्री जोत सिंह गुनसोला को, किनको कैसे संसद भेजें। उम्र का 7वां दशक देख रहे जोत सिंह गुनसोला खूब चुनावी कसरत करते दिखाई दे रहे हैं और जनता के दरवाजे पर जाने के साथ ही हर वो काम कर रहे हैं जिससे उन्हें जीत मिल सके। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट। रुद्रपुर से खबर है, यहां मारपीट का एक वीडियो वायरल हो रहा है। मामला लंबा खेड़ा गांव का। यहां पर ईद के दिन पुरानी रंजिश के चलते कुछ लोगों ने एक युवक की लाठी डंडों से पिटाई कर दी। युवक को बचाने आए अन्य लोगों को भी पीटा गया। मारपीट के बाद युवक की हालत गंभीर है, उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वारदात के बाद मारपीट बलवा का केस दर्ज किया गया है और वीडियो अब काफी वायरल हो रहा है। नानकमत्ता हत्याकांड में उधम सिंह नगर पुलिस ने 2 और षड्यंत्रकारी सतनाम सिंह और सुल्तान सिंह को अरेस्ट किया है, जिसमें से सतनाम को नेपाल बॉर्डर से तो सुल्तान सिंह को हरियाणा से गिरफ्तार किया है। सुल्तान सिंह ने हत्याकांड की साजिश रची थी। सुल्तान ने ही हत्याकांड के लिए दूसरे षड्यंत्रकारियों को इकट्ठा किया और शूटरों को पैसे और हथियार उपलब्ध करवाए थे। आरोपी सतनाम ने अपने सह आरोपी दिलबाग बलकार परगट हरविंदर उर्फ पिंदी के साथ मिलकर बाबा तरसेम की हत्या का षड्यंत्र रचा था। हमारा एक टीम ने सतनाम सिंह को नेपाल बॉर्डर से लगभग गौरी पंटा एक जगह पड़ती है, लखीमपुर खीरी के जिला में पड़ता है, इंडो नेपाल बॉर्डर है, तो वहां से हमने सतनाम सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। सुबह दोपहर के टाइम में ये मिल गया सतनाम सिंह और बैक 2 घंटे में खोलता मिलके हरियाणा जिले में जाके छुपा हुआ था। लास्ट में जगह जगह ठिकाना बदलता रहा, जहां जहां हमारा टीम पहुंचे ये भी ठिकाना बदलता रहा, तो ये भी ठिकाने बदलते बदलते लास्ट में एक जींद एक जगह पड़ती है हरियाणा में, वहां पे खंडर घर में इसने थोड़ा सेंटर लिया था, वहां पर हमारी टीम ने उसको पकड़ करके लेके आए हैं। विकासनगर के डोमेट के पास यमुना नदी में नहाते समय 2 लड़कों की डूबकर मौत हो गई। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने एसडीआरएफ की मदद से दोनों लड़कों के शव को नदी से बाहर निकाला। दोनों लड़के दोस्तों के साथ नहाने आए थे। मृतक का ऋतिक उपाध्याय कलानी चीना पिथौरागढ़ का रहने वाला था और संदीप राणा अल्मोड़ा का रहने वाला था। पंच केदारों में एक द्वितीय केदार मदमहेश्वर के कपाट 20 मई को खुलेंगे, जबकि तृतीय केदार तुंगनाथ के कपाट 10 मई को खुलेंगे। बैशाखी के शुभ अवसर पर आज पंच केदार गद्दी स्थल ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ में विधि विधान के साथ पंचांग गणना के बाद मदमहेश्वर कपाट खुलने की तारीख घोषित की गई। वहीं तुंगनाथ मंदिर के कपाट खुलने की तारीख शीतकालीन गद्दी स्थल
मार्कंडे मंदिर उखीमठ में पंचांग गणना के बाद तय हुई है। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। विकासनगर के जौनसार बावर अपनी अलग पौराणिक संस्कृति के लिए जाना जाता है। यहां पर बस्यू पर्व काफी धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। लोग ढोल दमाओं की थाप और लोकगीतों पर थिरक रहे हैं। जौनजार बवार जनजाति क्षेत्र में इन दिनों बिस्सू पर्व की धूम है। खुशहाली और समृद्धि के प्रतीक माने जाने वाले बिस्सू पर्व का खास महत्व है। पर्व की शुरुआत कुलियात पर्व मनाकर की जाती है, जिसमें लोग अपने इष्ट देव को बुरांश के फूल अर्पित करते हैं। 5 दिन तक चलने वाला हमारा त्योहार है और जो ये हमारे पास है ये बुरांश के फूल है। हम पूरा गांव एकत्रित होकर जंगल में जाते हैं और जंगल में बुरांश के फूल तोड़कर फिर प्रांगण में आते हैं और पूरे धूमधाम से मनाया जाता है। ग्रामीण ढोल डमाओं के साथ हाथों में बुनसार के फूलों को लेकर नाचते गाते दूर जंगल से गांव पहुंचते हैं और फिर मंदिर परिसर में देवता की पूजा की जाती है। इस दौरान हारुल तांदी नृत्य भी किया गया है और बिरसू पर्व का खास धनुष बाण नृत्य देखने के लिए भी लोग उत्साहित रहते हैं। चुरानी भी जाते हैं, खानदान में भी जाते हैं, छोली रामताल गार्डन में भी जाते हैं। अपनी अनूठी संस्कृति, रीति रिवाज, वेशभूषा और खानपान के लिए देश में अपनी अलग पहचान रखने वाले जौनसार बावर में हर तरफ बिस्सू पर्व की रौनक है। विकासनगर से न्यूज़ 18 के लिए कुलदीप चौहान की रिपोर्ट। यहां वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।